मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी, पर ये आई। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आया हूं, किसान परिवार से। मेरी यात्रा शुरू हुई पढ़ाई करते करते करते। मैं कैम्ब्रिज गया, ऑक्सफोर्ड गया, MIT गया, फिर इंडिया आके देश में आकर IIT का प्रोफेसर बना। अब आप सोचो कि इतनी पढ़ाई करने के बाद, दुनिया में इतना कुछ अचीव करने के बाद एक व्यक्ति क्यों राजनीति में आना चाहेगा? सिर्फ एक ही मकसद था दिल की गहराई से कि देश के लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से कुछ अच्छा कर सकूं। और इसी भावना से इंडिया आया और इंडिया आके फिर राजनीति में जुड़ा। आप खुद ही सोचिए कि जिस व्यक्ति के पास पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ था, उसका और क्या कारण और मकसद हो सकता है राजनीति में आने का? सिर्फ और सिर्फ देश सेवा ही एकमात्र मकसद था। पार्टी ज्वाइन करने की जब बारी आई कि भाई कौन सी पार्टी ज्वाइन करें, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां थी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां थी, वेल स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी। आम आदमी पार्टी को ही क्यों ज्वाइन किए, ये जानते हुए भी कि पार्टी शुरू हुई है, पार्टी छोटी है, कहीं पर भी जाते कहीं पर भी काम मिल जाता और आगे जीवन शुरू कर सकते थे। लेकिन उन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी को चुना। क्यों चुना? वो इसलिए चुना क्योंकि एक काम की राजनीति, नई राजनीति की बातें कही गई और उसको लेकर आया गया। ये सारी बातों को सुनकर, इन सारी चीजों को देखकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए। और इन 10 सालों में ईश्वर साक्षी है, मैंने खूब मेहनत की है। न दिन देखा न रात देखी, घर परिवार सब त्याग के, छोड़ के सब कुछ झोंक दिया, अपने लिए नहीं। आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी अपने आप को आगे नहीं किया है। बहुत सारे तो मुझे फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे या फोटो में ही देखे होंगे। मैंने कभी अपने आप को आगे नहीं किया। क्यों? पार्टी को आगे रखा, अरविंद केजरीवाल जी को आगे रखा। और इतने लाखों वॉलंटियर हैं जो निस्वार्थ भाव से देश में, सच्ची श्रद्धा से देश में बदलाव के लिए काम कर रहे थे, उनको आगे रखा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि देश के लिए काम करना है। और मेरी ईमानदारी का, मेरी निष्ठा का प्रमाण मैं नहीं दूंगा। आम आदमी पार्टी का एक एक वॉलंटियर देने तैयार होगा, खुद लीडरशिप देने तैयार होगी और पार्टी ही देगी। दोस्तों, मैंने अपने जितने भी राजनीतिक निर्णय लिए, वो सारे निर्णय पार्टी को सर्वोपरि रखकर लिए। किसी भी व्यक्ति को भाई, भतीजा, जान पहचान, बहुत सारे रास्ते में दिक्कतें आती है, लालच आते हैं, प्रलोभन आते हैं। ईश्वर साक्षी है, मैं एक तपस्या के जैसे राजनीति किया हूं। मुझे मालूम है कि ये आज के समय में ये करना बहुत कठिन है। मुझे हर बार लोग कहते थे कि आप तो डूब जाओगे, आप चलोगे कैसे? अपने लोग बनाओ, अपनी टीम बनाओ, अपने आप को आगे करो। मैंने बोला यार, पार्टी है ना, पार्टी को आगे करो। मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला, इसी पार्टी में काम करते हुए आगे बढ़ना। दूसरा, राजनीति छोड़ देना। और तीसरा, किसी अलग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में जाकर देश की सेवा कंटिन्यू करना। इस पार्टी में रहकर काम करना, लगभग जो भी परिस्थितियां थी, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरे ग्रीवियंसेस छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। जो भी कारण थे, उससे ये लगभग तय था कि यहां संभावनाएं समाप्त हो गई थी। उसके कई कारण हैं, उसको मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहूंगा। दूसरा जो ऑप्शन था कि राजनीति छोड़ दो। फिर मैंने सीखा कि न दैन्यम न पलायनम,
अगर राजनीति संघर्ष है, कठिनाई है, दिक्कतें हैं, तो संघर्ष करते रहो। फिर मैंने ये सोचा, और बहुत समय तक तो मैं राजनीति छोड़ने के निर्णय पर ही अडिग रहा। लगभग 6 महीने 7 महीने से मैं इस पर विचार करता रहा कि जैसे तैसे करके मैं इस दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। लेकिन फिर जब निर्णय लेने पड़ते हैं तो फिर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने तीसरा जो ऑप्शन मेरे सामने था, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी से अपने सारे पद, स्वाभाविक है कि सारे पोस्ट को छोड़कर, और मां भारती की सेवा जीवन भर करता रहूंगा। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। ये सारा कुछ कोई व्यक्तिगत नहीं है। ये परिस्थिति है। मैं जैसा भी रहा हो, उन सभी लीडर्स का जिन्होंने मेरी मदद की, मैं अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और मौका दिया तो ईश्वर साक्षी है, मैंने उन्होंने जितना मौका दिया उससे कई गुना बढ़कर काम किया। पार्टी के सभी लीडर को भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया था। सबसे बढ़कर सारे वॉलंटियर्स को जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर एक अनजान, एक नए आदमी की मदद की, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं और इनको शुभकामना भी देता हूं, क्योंकि देश में राजनीतिक दल रहने चाहिए, सक्सेस होने चाहिए। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा रास्ता आज से अलग है और मैं अपने पंजाब के सभी वॉलंटियर, सभी लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। छत्तीसगढ़ के भी, गुजरात के भी, मध्य प्रदेश के भी, पूरे देश के वॉलंटियर जिसके साथ मैंने काम किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि मैं आज से मेरा रास्ता अलग होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो सवाल अगर आपके हैं, एक एक करके एक मिनट आप एक एक करके मैं बता देता हूं। पहले सुन इनके, हाँ वही आज सेम सवाल, वो सेम सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने जो कहा, आम आदमी, सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। लगभग सभी साथियों का एक ही सवाल है। हाँ मैं बता रहा हूं। वही मैं जवाब दे रहा हूं जी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन, जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा, 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से तीन लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं, और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। ठीक है, और कोई एक सवाल? यही सबका सवाल था। नहीं, गलत कैलकुलेशन है। और अभी और भी हैं जो साथ आएंगे जी। नहीं, वो प्रक्रिया आज शाम के लिए निर्धारित है। जो आप पूछ रहे हैं वो शाम को करेंगे। एक आखिरी सवाल, मैं बता देता हूं। नहीं, आपको जवाब मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोविजन देता है हम सबको अपना ये संवैधानिक अधिकार एक्सरसाइज करने का।
जिसमें यदि 2/3 से ज्यादा सांसद किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी के यदि किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाहें तो वे हो सकते हैं। ये एक संवैधानिक प्रावधान है, इसमें कोई गैर कानूनी या गैर संवैधानिक बात नहीं है। ये एक संवैधानिक प्रावधान संविधान के निर्माताओं ने दिया है, जिसे एक्सरसाइज किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी फिर अब मिलते रहेंगे, फिर बात करें। तो राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी जानकारी दी है। राघव चड्ढा ने आप छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पार्टी के 2/3 सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिस आम आदमी पार्टी को मैंने खून पसीने से सींचा, वो पार्टी अपने लक्ष्यों से भटक चुकी है। ये पार्टी अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। बड़ी फूट आम आदमी पार्टी में। संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, हमने ये फैसला किया है, हम यानी राज्यसभा में आपके 2/3 सदस्य भारत के संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को बीजेपी में मिला लेंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है सामने। तमाम अटकलों के जो बाजार है उसको आप देखिए कि बंद करते हुए राघव चड्ढा ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। 3 सदस्यों ने सदस्यता छोड़ दी है, पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ मिलने की बात कही जा रही है। मैं बीजेपी में जा रहा हूं, सीधा सीधा राघव चड्ढा ने कह दिया है। अशोक मित्तल ने भी आप छोड़ दिया है और इसके अलावा संदीप पाठक ने भी छोड़ दिया है पार्टी को। बहरहाल अब इस पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी ये देखना होगा। पिछले कुछ समय से आपको याद होगा राघव चड्ढा लगातार उन मुद्दों को उठा रहे थे जिसका सरोकार आम आदमी पार्टी से था। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया, उनको रोका गया, जिसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि राघव चड्ढा जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी में मिलेंगे। और अब ये बड़ी खबर आ रही है, आपके 3 सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इसके अलावा शामिल होने जा रहा हूं, ये कह दिया है उन्होंने। अब ये अपने आप में समझिए एक बड़ी फूट है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या इस पूरे मामले पर कहा जाएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि निश्चित तौर पर ये एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए होगा। और कुल मिलाकर जो बातें कही गई हैं राघव चड्ढा की तरफ से वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ संदीप पाठक की तरफ से भी कहा गया कि किस तरीके से हमने इस पार्टी को चुना, हमने काम किया, हम चाहते तो किसी भी और पार्टी में जा सकते थे, लेकिन अब ये पार्टी जो है वो अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। ये तमाम बातें कही गई, आरोप लगाए गए। बहरहाल अब देखना ये है कि इस पर क्या और प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आती हैं। फिलहाल निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए ये एक जो आप समझ सकते हैं एक बड़ा सेटबैक हो सकता है और ये अपने आप में एक बड़ी बात आम आदमी पार्टी के लिए हो सकती है। आप छोड़ दिया है राघव चड्ढा ने और संदीप पाठक ने।